AP3 ज्योग्राफी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए कक्षा 11 भूगोल मानचित्र संबंधी प्रश्नों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे और आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है नंबर 1, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह इस प्रकार हैं। अरब सागर में है लक्षद्वीप, अरब सागर में है ये लक्षद्वीप, ये अरब सागर में लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। ठीक, केरल के पश्चिम में या कह लीजिए भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित है। ठीक, इस प्रकार से आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, इस प्रकार से आगे अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, कह लीजिए कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। और इसका उत्तर इस प्रकार है, आइए देखते हैं। कर्क रेखा इस प्रकार से कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होती हुई गुजरती है। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका एवं मालदीव को मिला करके भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य। इसका उत्तर है गुजरात। ये गुजरात है। गुजरात का जो तट है वो सबसे बड़ा है। ठीक, एरिया में। ठीक, आगे अगले प्रश्न, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इसे भी जान लेते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन द्वीप, दिल्ली और पुडुचेरी। आप समझ लीजिए। ठीक, ये है, ये यहाँ पे है दिल्ली पहला, दूसरा है चंडीगढ़ 2 हो गया, फिर उसके बाद तीसरा है दादरा नगर हवेली 3 हो गया, उसके बाद दमन द्वीप 4 हो गया और उसके बाद लक्षद्वीप 5 हो गया, फिर लक्षद्वीप के बाद पुडुचेरी ये 6 हो गया और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये 7 हो गया। और अभी हाल ही में तो नई केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा
खत्म करके उस पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है। इस प्रकार से वर्तमान समय में 9 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, इस प्रकार से एक ये हो गया और एक ये लद्दाख हो गया। ठीक, नेक्स्ट मैप को देखेंगे और यह जो मैप है वो विश्व का मैप है और इस प्रकार से विश्व के दिए गए मानचित्र की सहायता से निम्न की पहचान कीजिए, जिसमें पहला है अलास्का की धारा। ठीक, और इस प्रकार से हम देखेंगे अलास्का की धारा। इसमें आप देख सकते हैं अलास्का की धारा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम और उत्तर में ये अलास्का की धारा इस प्रकार से रहती है। ठीक, पर आगे अगला प्रश्न है क्यूरेशियो की धारा। तो क्यूरेशियो की जो धारा है वो गर्म जल की धारा है। ये यहाँ बहती है क्यूरेशियो की गर्म जल की धारा। ये आप देख रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप के पूरब में है, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर ये धारा बहती है। ठीक, इसको क्यूरेशियो की गर्म जल की धारा कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्राज़ील की गर्म जल की धारा। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूरब में पूर्वी तट के सहारे सहारे ये धारा इसे बहती है। ठीक, इसको ब्राज़ील की गर्म जल की धारा कहते हैं। प्रश्न पर अगला प्रश्न है फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड की भी धारा ब्राज़ील के आगे ही है। फॉकलैंड की धारा ये देख रहे हैं आप, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये फॉकलैंड की धारा अंटार्कटिका महाद्वीप से ये धारा उधर से ठंडी हवा आती है, जिसको कहते हैं वो ठंडी धारा बहती है, जिसको कहते हैं फॉकलैंड की ठंडी जल की धारा। ठीक, और इस प्रकार से आगे अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की धारा। ऑस्ट्रेलिया की धारा को भी समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है, एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में एक धारा बहती है विषुवत रेखा से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व से होते हुए इस प्रकार से आती है, जिसको ऑस्ट्रेलिया की गर्म जल की धारा कहते हैं। ठीक, और भारत के मानचित्र को इस प्रकार समझते हैं कि भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को प्रदर्शित कीजिए और उनके नाम लिखिए। ये प्रश्न है और इस प्रश्न में जो पहला पॉइंट है वो है, इसमें दिखाना है हम लोगों को अरावली पर्वत। आइए देखते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत एक सबसे ओल्ड पर्वत है, या कह लीजिए सबसे पुराना पर्वत है। दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में इसकी गणना होती है और यह अरावली पर्वत ये भारत के राजस्थान का जो इलाका है वहाँ ये पाया जाता है। ठीक, और इस प्रकार से ऐसे इसको हम दिखा सकते हैं। सेकंड पे आता है काराकोरम। ये जम्मू कश्मीर में ये पर्वत श्रेणी पाई जाती है और यहाँ पे है ये जम्मू कश्मीर, आप देख रहे हैं काराकोरम पर्वत, इसको केटू भी कहा जाता है। हम लोग आगे चलते हैं अगले पर्वत पर और अगला पर्वत है वो है नागा पर्वत। नागा पर्वत ये भारत के उत्तर पूर्व में यह पर्वत पाया जाता है, जहाँ गारो खासी जयंतियाँ लुसाई नागा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पे ये पर्वत पाया जाता है। ये है नागा पर्वत, ये नागा पर्वत है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रेणी देख लेते हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे हिमालय के का जो पर्वत है, हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिण की श्रेणी है शिवालिक। ठीक, और इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं
सबसे दक्षिण की जो श्रेणी है उसको शिवालिक श्रेणी कहते हैं। ठीक, और इस प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है बृहत हिमालय। बृहत हिमालय को इस प्रकार हम मानचित्र पर दिखा सकते हैं। बृहत हिमालय शिवालिक पर्वत, उसके बाद मध्य हिमालय है, उसके उत्तर में ग्रेट हिमालय पर्वत विद्यमान है इस प्रकार। ठीक, ग्रेट हिमालय पर्वत। इस प्रकार आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, या कह लीजिए अगले मैप पर। और अगला मैप है भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न नदियों को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। आइए इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी। तो गंगा नदी भारत की सबसे प्रमुख नदी है और यह नदी भारत में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यह हिमनद गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री हिमनद से निकल करके और सीधे आकर के आगे चल करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी कई बहुत सारी सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, जिसमें यमुना नदी प्रमुख है, चंबल नदी है, बेतवा नदी है, शारदा नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, केन नदी है, सोन नदी है, कोसी नदी है। ये सब उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, और गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इस प्रकार से गंगा नदी पर ही एक प्रयागराज तीर्थ स्थान है, जहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती आकर के मिलती हैं और भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। वो बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बेतवा नदी। बेतवा नदी आप देख सकते हैं कि भारत के इस प्रकार से देख सकते हैं बेतवा नदी कि ये जाकर के बेतवा नदी ये दक्षिण के पठार से निकलती है और निकल करके जा करके यमुना नदी में मिल जाती है बेतवा नदी। ठीक, और इस प्रकार से चंबल नदी को भी इसे देख सकते हैं आप। ठीक, वो भी जा करके यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक, और आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है गोदावरी नदी। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी भारत की एक प्रसिद्ध नदी है और गोदावरी नदी इस प्रकार से ये गोदावरी नदी है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा गोदावरी नदी है। ठीक, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां हैं। ठीक, प्रकार से आगे चलते हैं। उसके दक्षिण में एक कृष्णा नदी है, ये आप देख रहे हैं कृष्णा नदी। उसकी सहायक तो घुंतरा नदी है, नागार्जुन सागर बांध इसे बनाए गए हैं। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के दक्षिण में कावेरी नदी है। कावेरी नदी बहुत प्रमुख नदी है और कावेरी नदी इस तरह से ये बहती है। ठीक, और आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, आइए देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा के साथ साथ हम लोग ताप्ती नदी को भी देख लेंगे। ये नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से होकर के निकलती है, जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। उसी के दक्षिण में ताप्ती नदी भी बहती है, वो भी जाके अरब सागर में गिर जाती है। अगला मैप है भारत के रेखा मानचित्र पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले, और इसको देखते हैं भारत के मानचित्र पर। ये आपके सामने भारत का मानचित्र है और जो काले से ये बनाया गया है ये पोर्शन, ये वाला इलाका और यहाँ वाला, यहाँ 400 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है और इसके और 20 सेंटीमीटर की वर्षा इस इलाके में होती है। ठीक, और हम लोग इसमें देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आइए इसको समझ लेते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बहुत ही शॉर्टकट में बता रहे हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब
केरल के पास में आता है तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक अरब सागरीय मानसून, एक बंगाल की खाड़ी की मानसून। दोनों मानसून अपने अपने अलग अलग रास्तों से निकल करके और पूरे भारत में वर्षा कराते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक, हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मानसून से संबंधित हमारी बहुत सारी वीडियोज़ लोड हैं, और जिस बच्चों को देखना चाहते हैं, जो बच्चे और बड़े स्तर पर इसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पर्वतीय मिट्टी। आइए मिट्टी को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी, इन मिट्टियों में पहली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी भारत के उत्तर में पाई जाती है, पर्वतीय इलाकों में। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा ये पर्वतीय मिट्टी है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। जलोढ़ मिट्टी जो पॉइंट वाले निशान बने हुए हैं, ये वाला पूरा इलाका, ये वाला पूरा ये जलोढ़ मिट्टी का इलाका है। ठीक, और भारत की उपजाऊ मिट्टी है। ठीक, और आगे चलते हैं लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी इस प्रकार बनाया गया है, इसका जो एरो है लाल व पीली मिट्टी का तिरछा त्रियक लाइन से ऐसे बनाया गया है, ये लाल व पीली मिट्टी है। ठीक, ऐसे जहाँ जहाँ बना है वो सब लाल व पीली मिट्टी है। ठीक, आगे अगली मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी आप देख रहे हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के में प्रमुख रूप से यह मिट्टी पाई जाती है। और आगे है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी भारत के ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पे, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख स्थानों पर ये पाई जाती है मिट्टी। ठीक, और आगे है मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, हम लोग अब अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, या कह लीजिए ये जो आगे हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, ये मुख्य रूप से दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य के लिए यह प्रश्न है। लेकिन प्रश्न तो प्रश्न है और हम सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। आइए इसे क्रम वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं। सबके लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे कोई दृष्टिबाधित हो या दोनों आंखें उसकी सही हो, सबके लिए जरूरी है। पहला प्रश्न है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा किस स्थान से गुजरती है? यह है मिर्ज़ापुर स्थान है। ठीक, और इसको इस प्रकार से भारत के मानचित्र पर हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से इसको गुजारा गया है, ऐसे ये गुजरती है भारत, ये मिर्ज़ापुर इसी रास्ते पड़ता है। ठीक, और आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पाक जलसंधि भारत और किस देश के मध्य है? तो पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, यहाँ पे पाक जलसंधि पाई जाती है। ठीक, भारत की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, अभी अभी हम लोगों ने देखा नर्मदा ताप्ती दोनों नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। आइए देखते हैं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसमें इस मानचित्र में बनाया गया है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक, और नेपाल में है। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत की सबसे, यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होगी। ठीक, कौन सी चोटी? कंचनजंगा। कहाँ पाई जाती है? सिक्किम पाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। मंडल तट है भारत का जो पूर्वी तट है, दक्षिण का पूर्वी तट वो कोरोमंडल तट है। ठीक, और पश्चिमी तट मालाबार तट। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है माही नदी कहाँ गिरती है? माही नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ठीक, माही नदी कहाँ गिरती है? इस प्रकार से हम इसी में देख सकते हैं।
माही नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इससे माही नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ठीक, आगे अगला प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। ठीक, तो इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ठीक, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में बहती है तो इसको पद्मा कहा जाता है। और जब यही ब्रह्मपुत्र नदी चीन में बहती है, तिब्बत में, तो उसको सांगपो नदी कहा जाता है। ठीक, और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, तिब्बत में सांगपो नदी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगला। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। सिक्किम में ये है, ये पर्वत शिखर पाया जाता है। हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है पर्यटन स्थल मसूरी किस राज्य में है। उत्तराखंड में। ठीक, और आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी यहाँ है। ठीक, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी जनपद उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं, इसे यहाँ पाया जाता है। ठीक, और आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होता है। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मासिन राम, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। मासिन राम में। मासिन राम मेघालय में है और यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। गारो, खासी, जयंतिया 3 ओर से घिरी होती है। मानसून घुसता है अंदर, निकल नहीं पाता, घूम घूम के जम के वर्षा करता है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है। और अगला प्रश्न है लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है। तो लूनी नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी अरावली पहाड़ी यहाँ है और ये अरावली पहाड़ी है और इसी अरावली पहाड़ी से ही लूनी नदी निकलती है। ठीक, और इस प्रकार से अब अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे लंबी नदी। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। ठीक, हम लोग देखिए भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील। आइए देखते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में है। चिल्का झील, ये है चिल्का झील, उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है। उड़ीसा में। उड़ीसा के पूर्वी तट पर भुवनेश्वर के पास में है चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, इस झील में हम जा चुके हैं, घूम चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिएगा, इसको भी देख लेते हैं। ये विश्व के मानचित्र पर है। विश्व के मानचित्र में हम लोग देखेंगे इसको। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास से पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, आगे चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न इस प्रकार है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में किस झील के निकट। सिंधु नदी भारत की या कह लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और इसकी सहायक नदियां हैं सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
राजस्थान में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील। राजस्थान में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, हम लोग देख चुके हैं। आइए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक, और इसको हम लोग कई बार देख चुके हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, और आगे हम लोग देखेंगे गोवा की राजधानी पणजी है। आइए देख लेते हैं गोवा को देख लेते हैं। गोवा यहाँ पे है, ये यहाँ पे गोवा पाया जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर गोवा है। ठीक, महाराष्ट्र के दक्षिण में। और इसके पहले हम लोग साबर झील की बात करें। साबर झील राजस्थान के इलाके में साबर झील मिलेगी। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी बताइए और राजस्थान की राजधानी बताइए। आइए दोनों को जानने की कोशिश करते हैं, बिहार की राजधानी और राजस्थान की राजधानी। आइए देखते हैं। बिहार भारत के उत्तर में और उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है बिहार, जिसकी राजधानी पटना है। ठीक, और राजस्थान भी वर्तमान समय में राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया में, और राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। ठीक, आज हम लोगों ने मानचित्र संबंधी प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।